तो जैसे ही तुम्हें एक डिजाइन पसंद आई, तुमने इस डिजाइन को एज अ रेफरेंस दिया। अब इस डिजाइन को रेफरेंस पे इसने ये सारे पेजेस सेम लेआउट, सेम कलर पैलेट, सेम फॉन्ट साइज और सारी स्ट्रेटेजी इसकी सेम ही रहने वाली है। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी। और अगर तुम्हें कुछ और नए सेक्शन चाहिए तो तुम्हें बस नया स्क्रॉल करना है और ये नीचे तुम देख सकते हो स्क्रॉल टू सी द मोर डिजाइन। ये एक्चुअली इमेजेस नहीं है, ये पूरी डिजाइन है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हें पूरी डिजाइन मिलेगी और तुम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करके HTML फॉर्मेट या रिएक्ट फॉर्मेट में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। भाई मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, पर मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि मैं Variant.com जैसे कुछ टूल्स का यूज करके मैं तुम्हारे डिजाइनर के 1 महीने का काम सिर्फ 2 दिन में कर सकता हूँ। और ये मैं बस कह नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा वो चीज। ये है Variant.com की वेबसाइट, तुम इस पर आ जाना और सीधे साइन अप कर लेना। और यहाँ पे अगर तुम सीधे सरप्राइज मी पर क्लिक करोगे तुम्हें एक लॉगिन फॉर्म आएगा, तुम अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। आगे का प्रोसेस मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जैसे ही तुम इसमें लॉगिन करोगे तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे तुम प्रोजेक्ट बना सकते हो और इनकी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, इनके डिजाइन को देख सकते हो। अभी तक मैंने जितनी भी डिजाइन देखी है जो एक AI टूल्स के द्वारा जनरेट की हुई होती हैं, मुझे सब थोड़ी सी फीकी फीकी लगती है। वही पुराने डब्बों जैसे कंपोनेंट बने हुए होते हैं। पर जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि किसी डिजाइनर की क्रिएटिव आइडिया से भी बढ़िया ये डिजाइन। और इस टूल की सबसे खास बात है, तुम यहाँ पर जितने भी डिजाइन देखोगे कोई भी डिजाइन एक दूसरे से कभी मैच नहीं होती होगी, तुम्हें हर टाइम एक यूनिक डिजाइन मिलेगी। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, मैं तुम्हें वो पहले दिखाता हूँ। तो मैंने इस टूल को ट्राई करने के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट एजेंटिक लैंडिंग पेज डिजाइन। और आपको एक अपनी पोर्टफोलियो बनानी है जहां पर आपके क्लाइंट आएंगे और आपके सारे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। तो उसके बिहाफ पर इसने 2-4 इमेजेस जनरेट की। ये एक्चुअली इमेजेस नहीं है, ये पूरी डिज़ाइन है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हें पूरी डिज़ाइन मिलेगी और तुम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करके HTML फॉर्मेट या रिएक्ट फॉर्मेट में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो पहले बार में इसने कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाकर दी, ये थोड़ी-सी यूनिक डिज़ाइन तो मुझे लगी, पर ये हमारे काम से रिलेटेड नहीं लग रही थी। कि जो हम इसे बनवाना चाह रहे थे वो चीज़ ये नहीं बना रहा। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन किया और जैसे ही मुझे ये वाली डिज़ाइन पसंद आई तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये सीधे तुम्हारे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। तुम्हारे जितनी भी आगे की डिज़ाइन बनेंगी, ये इसी के बेस पर डिज़ाइन बनेंगी। मैंने अभी तक जितने भी डिज़ाइन टूल ट्राई किए हैं, मैंने एंटी ग्रेविटी को भी ट्राई किया है और गूगल का स्टिच और फिग्मा के भी जो डिज़ाइनर टूल्स हैं, तो क्या होता है कि एक डिज़ाइन पर स्टिक नहीं होते, वो अपने कलर कोड, कलर थीम और डिज़ाइन के पैटर्न्स को भूल जाते हैं। पर मुझे इस Variant.com की डिज़ाइनिंग स्किल सबसे अच्छी लगी और मैंने बाद में इसको एक इलाइट 4 वाला, जो ये वाला इसका डिज़ाइन पैटर्न था, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इलाइट AI पोर्टफोलियो 4 का। फिर मैंने इसको एज़ अ रेफरेंस दिया और मैंने यहाँ पर इसको एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट दिया कि गिव मी द कंटेंट रिच वेबसाइट, कि मुझे इस पेज के इस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे मुझे 2-4 पेजेस और चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। तो मेन वेबसाइट अपना ये था जो होम पेज के लिए इसने जनरेट किया था और इसी के बेस पर ये 2-4 पेजेस और जनरेट किए करेगा। तो जैसे ही तुम देख सकते हो कि इसने एक पोर्टफोलियो वाला एक सेक्शन जनरेट किया, जहाँ पर तुम अपने प्रोजेक्ट्स और टेक्स्ट टैग दिखा सकते हो। तो जैसे ही तुम्हें एक डिज़ाइन पसंद आई, तुमने इस डिज़ाइन को एज़ अ रेफरेंस दिया। अब इस डिज़ाइन को रेफरेंस पे इसने ये सारे पेजेस सेम लेआउट, सेम कलर पैलेट, सेम फॉन्ट साइज और सारी स्ट्रेटेजी इसकी सेम ही रहने वाली है। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी। और तुम्हें जैसे कुछ और नए पेजेस जनरेट करने हैं या तुम्हें कुछ और डिज़ाइन के आइडियाज़ चाहिए, तो ये सारा रिसर्च करेगा एक UI UX रिसर्चर और डिजाइनर के जैसे। और अगर तुम्हें कुछ और नए सेक्शन चाहिए तो तुम्हें बस नया स्क्रॉल करना है और ये नीचे तुम देख सकते हो स्क्रॉल टू सी द मोर डिजाइन। ये ऑटोमेटिकली डिजाइन जनरेट करना चालू कर देगा आपके बेस पर। जैसा कि तुम देख सकते हो इसने 4 और नए पेजेस जनरेट करे हैं। और मुझे एक बात और लगती है कि अगर मैं इसे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दूं तो मुझे लगता है कि ये एकदम यूनिक और सबसे बेहतरीन डिजाइन मुझे बना कर देगा। मैंने इसे बस ट्राई करने के लिए एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट दिया था, पर आप इसे ट्राई करने से पहले चैटजीपीटी पर थोड़ा-सा रिसर्च करना कि एक्चुअल में आपको किस तरीके की वेबसाइट चाहिए और क्या कलर आप रखना चाहते हो। बाकी ये तुम्हें एक रिसर्च पर्पज़ से अगर तुम्हें डिज़ाइन देखनी है, तो बाकी तुम स्क्रॉल करते जाओ, ये नए-नए डिज़ाइन के पैटर्न्स तुम्हें देता जाएगा। जैसे कि ऊपर मुझे 4-5 डिज़ाइन के पैटर्न्स मिले थे,